العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, आज की इस मजलिस में अहवाले के तहत फ़वाइद सित्तह 6 अहम फ़वाइद में से तीसरे अहम फ़वाइद पर गुफ्तगू की जाएगी, जिसका उन्वान ये है मुतअद्दद इख़वा व अख़वात की मौजूदगी में माँ पर हजब नुकसान के तारी होने की सूरत में जो हिस्सा कम होता है वो सुदुस होता है, और उस कम होने वाले हिस्से का मुस्तहिक कौन होगा, इस सिलसिले में मज़ाहिब अइम्मा मा दलाइल। अज़ीज़ तलबा, अहवाले के तहत आपको ये पढ़ा दिया गया फ़इन कान लहू इख़वतुन फ़लिउम्मिही अस्सुदुसु। अगर मसअले में मुतअद्दद इख़वा व अख़वात हों तो माँ को छठा हिस्सा यानी सुदुस मिलता है, और अगर किसी किस्म के मुतअद्दद भाई बहन ना हो, औलाद ना हो, तो माँ को हिस्सा सुलुस मिलता है। तो हिस्सा सुलुस अगर मसला 6 से बन रहा है तो 2 है, इसलिए कि 2 ये 6 का सुलुस है। और हिस्सा सुदुस अगर मसला 6 से बन रहा है तो हिस्सा सुदुस माँ को 1 मिलेगा। तो माँ असल हकदार तो थी सुलुसे कुल हिस्सा अक्सर की। मसला 6 से बन रहा है तो माँ को सुलुसे कुल 6 में से 2 मिलना चाहिए, इसलिए कि 6 में से 2 ये सुलुस है। लेकिन अगर मुतअद्दद इख़वा व अख़वात मौजूद हैं तो माँ को अब सुलुस नहीं सुदुस मिलेगा, और 6 का सुदुस 1 है। मालूम ये हुआ कि मुतअद्दद इख़वा व अख़वात की मौजूदगी में माँ पर जो हजब नुकसान तारी हुआ, इसकी वजह से माँ का 1 हिस्से का नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर ये मुतअद्दद इख़वा व अख़वात ना होते तो 6 में से माँ को सुलुस के तौर पर 2 मिलता, लेकिन इन मुतअद्दद इख़वा व अख़वात की मौजूदगी की वजह से माँ को 6 में से अब 2 मिलने के बजाय 1 मिल रहा है। तो 2 में से जो 1 कम हुआ है वो 6 का 1 छठा हिस्सा है। तो ये बात क्लियर हो गई कि माँ पर मुतअद्दद इख़वा व अख़वात की मौजूदगी की वजह से जो हजब नुकसान तारी होता है, माँ का जो नुकसान हो रहा है, उसका जो घाटा हो रहा है, वो छठे हिस्से का हो रहा है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि वो जो छठा हिस्सा माँ को नहीं मिल रहा है, उसका मुस्तहिक कौन होगा जब मसअले में बाप हो, माँ हो और 2 या 2 से ज़ायद इख़वा व अख़वात हों। आया उस बचे हुए 1 हिस्से का मुस्तहिक बाप होगा, या उस बचे हुए 1 हिस्से के मुस्तहिक ये मुतअद्दद इख़वा व अख़वात होंगे। जैसे क्लियर, ये मिसाल पर ज़रा फोकस करें कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मसले में माँ मौजूद है, बाप है और इख़वा है। तो मसला 6 से बना। अगर ये मुतअद्दद इख़वा ना होते तो माँ को 6 में से सुलुस यानी 2 मिलता, लेकिन ये इख़वा की मौजूदगी की वजह से अब माँ को 6 का सुदुस बतौर सुदुस 1 मिल रहा है, बजाय 2 के 1 मिल रहा है। तो 2 में के बजाय 1 मिलना, ये 2 में से 1 की कमी है। तो ये 1 जो माँ को कम मिल रहा है, माँ को नहीं दिया जा रहा है। यहां से जो माँ का हिस्सा जो नुकसान की सूरत में कम हुआ है, इस कम होने वाले 1 हिस्से का मुस्तहिक बाप होगा या ये इख़वा होंगे। इस सिलसिले में 2 मज़ाहिब हैं। पहला मज़हब जमहूर उलमा का है। ये हजरात फरमाते हैं कि 1 हिस्सा जो माँ का नुकसान हो रहा है, वो नुकसान वाले होने वाले हिस्से का भी मुस्तहिक ये बाप होगा। लिहाजा आपने मसले में देखा कि मसला 6 से बना और 6 में से बतौर सुदुस के माँ को 1 मिला, और 5 हिस्सा जो मजमूई तौर पर था वो पूरा का पूरा बाप ने असूबत की बुनियाद पर ले लिया, और बाप की वजह से इख़वा महरूम हो गए।
इसलिए कि अखवात इल्लिया के अहवाल के तहत आपने पढ़ लिया है, वबनुल आयान वल अल्लात कुल्लुहुम यस्कुतून बिल इब्नी व इब्नी व इन सफुला व बिल अबी बिल इत्तिफाक। ऐनी भाई बहन, अल्लाती भाई बहन सब के सब साकित हो जाते हैं फुरूए मुज़क्कर की वजह से, बेटा पोता परपोते की वजह से, और बाप की वजह से भी बिल इत्तिफाक। लिहाजा ये बाप मुतअद्दिद इख्वा व अखवात को महरूम कर देगा, और माँ का जो एक हिस्से का नुकसान हो रहा था वो एक हिस्से का मुस्तहिक भी बाप होगा। ये पहला मजहब है जो जमहूर उलमा का है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दूसरा मजहब है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि माँ का जो नुकसान हुआ है एक हिस्से का, उस एक हिस्से के मुस्तहिक मुतअद्दिद इख्वा व अखवात होंगे। यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ मसला 6 से बनेगा और माँ को बतौर सुदुस के 1 मिलेगा, और माँ का जो नुकसान हो रहा था एक हिस्से का के बजाय सुलुस 2 के यहाँ 1 जो मिल रहा है, तो 2 में से 1 का जो नुकसान हो रहा है वो एक हिस्से के मुस्तहिक ये इख्वा होंगे और बाप को 4 मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मजहब है। इस पर वो 2 दलील पेश करते हैं। पहली दलील नकली पेश करते हैं कि ताऊस इब्न कैसान ताबई से मुरसलन मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्वा को अबवैन की मौजूदगी में सुदुस यानी छठा हिस्सा दिया 1। तो साफ मनकूल है, मुरसलन मनकूल है कि माँ भी मौजूद है, बाप भी मौजूद है और इख्वा मौजूद है, मुतअद्दिद भाई मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल यही मसला है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आपने माँ को भी सुदुस के तौर पर छठा हिस्सा दिया और बाप को 4 हिस्सा दिया और इख्वा को 1 हिस्सा दिया। तो ये तो दलील नकली है। हदीस में खुद अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताऊस इब्न कैसान ताबई बयान फरमा रहे हैं। इसलिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं माँ का जो एक हिस्से का नुकसान हुआ है उसका मुस्तहिक बाप नहीं होगा बल्कि उसके मुस्तहिक मुतअद्दिद इख्वा व अखवात होंगे। दूसरी दलील अक्ली वो ये पेश करते हैं कि हाजिब वही होगा जो वारिस होगा। ये कानून याद रखना, बाबुल हज्म में इंशाअल्लाह हम तफसील के साथ में गुफ्तगू करेंगे कि हाजिब यानी दूसरे के हिस्से को कम करने वाला, दूसरे को महरूम करने वाला, ये वही होगा जो वारिस होगा। और जो खुद महरूम होगा, खुद महजूब होगा, वो दूसरे के हिस्से पर नक्स भी नहीं तारी कर सकता, वो दूसरे को महरूम भी नहीं कर सकता। जैसे कि इसी मिसाल में अगर ये इख्वा बजाय मुसलमान के काफिर होते, माने इर्स में ऐसे कुफ्र मौजूद है, तो ये माँ के हिस्से अक्सर सुलुस को हिस्से अकल सुदुस से कभी नहीं बदलते, इसलिए कि वो खुद महरूम है। और जब महरूम है तो महरूम ये मादूम के दर्जे में होता है, मुर्दा के दर्जे में होता है, उसकी मौजूदगी का कोई एतबार नहीं होता है। या ये इख्वा गुलाम अगर है तो गुलाम होने की वजह से भी ये माँ के हिस्से अक्सर सुलुस को हिस्से अकल सुदुस में नहीं बदलते। मालूम ये हुआ कि हाजिब वही होगा जो वारिस होगा। और आप यहां देख रहे हैं कि इख्वा की मौजूदगी पर माँ का हिस्सा अक्सर सुलुस हिस्सा अकल सुदुस से बदल गया। इससे समझ में आया कि इख्वा अगरचे बाप की वजह से आर्जी तौर पर वारिस नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इन्हीं इख्वा की वजह से माँ पर हजबे नुकसान तारी हो रहा है। तो माँ पर हजबे नुकसान का तारी होना ये इस बात की दलील है कि ये इख्वा गैर वारिस नहीं है, वारिस है। इसलिए कि अगर ये गैर वारिस होते तो माँ पर हजबे नुकसान ही नहीं तारी करते, जैसे कि इख्वा काफिर या इख्वा गुलाम। और जब ये वारिस हैं तो छठे हिस्से के मुस्तहिक होंगे। वारिस होने का मतलब ये कि मिले, और मिलेगा उसी वक्त जबकि ये माँ का जो एक हिस्से का नुकसान हो रहा है उसका मुस्तहिक बजाय बाप को बनाने के इख्वा को बनाया जाए। तो एक तरफ तो आप उसको वारिस मानकर माँ पर हजबे नुकसान तारी करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ माँ का जो नुकसान हुआ था एक हिस्से का उसका मुस्तहिक आप बाप को बना रहे हैं और इख्वा को कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इख्वा को जब आपने वारिस माना इसीलिए वो हाजिब है, इसलिए कि गैर वारिस हाजिब नहीं बन सकता। तो वारिस होने का मफहूम और मतलब ये है कि उसको हिस्सा दिलाया जाए, और हिस्सा उसी वक्त दिलाया जाएगा जबकि उसको एक हिस्सा दिया जाएगा। ये 2 दलील हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाई। जमहूर उलमा की दलील
आयत करीमा है फ़इल्लम यकुल्लहु वलदुन ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिही अस्सुलुसु फ़इन कान लहु इख्वतुन फलिउम्मिही अस्सुदुसु। आयत के पहले हिस्से में वजूदे औलाद की सूरत में माँ के लिए हिस्से सुलुस को बयान किया गया और आयत करीमा बाप के हिस्से को बयान करने से खामोश है, यानी वालिदैन वारिस हो रहे हों और औलाद ना हो तो माँ को हिस्से सुलुस मिलेगा और बाप के हिस्से को किताबुल्लाह ने बयान नहीं किया। इससे ये मफहूम हो रहा है कि ये असबा है, इसलिए कि असबा की तारीफ आपने पढ़ ली है, वो हैं जिनके किताबुल्लाह और सुन्नत और इजमा में हिस्से बयान ना किए गए। ऐसे ही आयत करीमा का जो दूसरा टुकड़ा है फ़इन कान लहु इख्वतुन फलिउम्मिही अस्सुदुसु, माँ बाप वारिस हो रहे हों और वजूदे इख्वा हो, यानी मुतअद्दिद भाई बहन मौजूद हों तो माँ को सुदुस मिलेगा। सवाल पैदा हुआ बाप को क्या मिलेगा, तो किताबुल्लाह बाप के हिस्से को बयान करने से साकित है, खामोश। ये खामोशी ही दलील है कि बाप असबा है और बाबे असबात में बाप ये इख्वा पर मुकद्दम है और जब बाप ये इख्वा पर मुकद्दम है तो पहले बाप को असबा बनाया जाएगा और जैसे ही आप बाप को असबा बनाएंगे वयुहरिज़ु जमीअल माल, वो पूरा का पूरा बचा हुआ माल समेट लेगा। असहाबुल फराइज मौजूद है तो माँ अबक़त हुआ असहाबुल फराइज, असहाबुल फराइज से जितना भी बचा है, जैसे कि यहाँ 5 बच रहा है, पूरा का पूरा बाप ले लेगा और इख्वा का नंबर ही नहीं आएगा, इसलिए कि इख्वा से मुकद्दम बाब आसुबत में बाप है। ये जमहूर उलमा की दलील है जो इस आयत करीमा से वो इस्तिदलाल करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो 2 दलाइल पेश किए, उनके दोनों दलीलों का जवाब जरा समाअत कर लें। पहली दलील नकली उन्होंने पेश की थी कि ताऊस इब्न कैसान ताबई से मुरसलन मनकूल है कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसने अपने पसमानदगान में माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, मुतअद्दिद इख्वा को छोड़ा। अल्लाह के नबी ने माँ को बतौर सुदुस के 6ठा हिस्सा दिया, बाप को 4 दिया और एक जो बच गया था, जो माँ का नुकसान होकर बचा था, वो नुकसान वाले हिस्से का मुस्तहिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्वा को बनाया। तो इसका जवाब यह है कि ताऊस इब्न कैसान ताबई से मनकूल है कि वो खुद उन भाइयों में से एक के लड़के से मिले और उन्होंने उन भाइयों में से जिस लड़के से मिले थे उस लड़के से दरियाफ्त किया, पूछा कि आपके वालिदे मोहतरम को जो एक हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था उसकी हैसियत क्या थी। तो उस लड़के ने राज फाश किया कि वो एक हिस्सा बतौर सुदुस विरासत के नहीं था, बल्कि वो वसीयत की बुनियाद पर था और वसीयत तो वारिसीन के लिए नहीं चलती। और इस मसअले मबहूस अनहा में बाप की मौजूदगी की वजह से मुतअद्दिद इख्वा महजूब हैं और जब महजूब है वो वारिस ही नहीं है तो उनके लिए वसीयत चलेगी। तो ताऊस इब्न कैसान ताबई की जो हदीस मुरसल उन्होंने जिक्र की है वो उनकी दलील नहीं बल्कि हमारी दलील बन गई कि वहां जो हिस्सा सुदुस के तौर पर 6ठा हिस्सा दिया गया था वो बरबिनाए विरासत के नहीं दिया गया था बल्कि वो बरबिनाए वसीयत के दिया गया था। और जब बरबिनाए वसीयत के दिया गया था तो इस पर कोई एतराज ही नहीं है। हमारी बहस तो विरासत के प्लेटफार्म पर खड़े होकर चल रही है और आप जो दलील पेश कर रहे हैं उसमें मुतअद्दिद इख्वा व अखवात को जो 6ठा हिस्सा दिया जा रहा है उसकी बुनियाद वसीयत की है, लिहाजा वो आपकी दलील बनी नहीं सकती बल्कि वो तो हमारी दलील हो गई। दलील अक्ली का जवाब कि उन्होंने ये दलील अक्ली पेश किया कि हाजिब वही होगा जो वारिस होगा और मुतअद्दिद इख्वा माँ को सुदुस दिलाकर उस पर हज्ब तारी कर रहे हैं, ये इस बात की अलामत है कि ये हाजिब है और जब हाजिब है तो वारिस है। और वारिस होने का मफहूम ये कि माँ के लिए जो हिस्सा का नुकसान हुआ एक वो बाप को मुस्तहिक बनाने के बजाय इख्वा को दिया जाए। इसका जवाब ये है कि इख्वा मुसलमान को हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इख्वा काफिर और इख्वा गुलाम पर कयास किया है, ये कयास माल फारिक, ये कयास सही नहीं है क्योंकि बाप की मौजूदगी में इख्वा मुसलमान महजूब होते हैं, महरूम नहीं। इख्वा काफिर तो महरूम है,
बिल्कुल मुर्दे के दर्जे में। इख्वा गुलाम ये बिल्कुल मादूम के दर्जे में है, मुर्दे के दर्जे में है। लेकिन बाप की मौजूदगी में अगर मुसलमान मुतअद्दद भाई बहन आ जाए तो ये महरूम नहीं होंगे बल्कि महजूब होंगे। मालूम हुआ कि हाजिब बनने के लिए सिर्फ महजूब के हक में वारिस होना काफी है, मुतलकन वारिस होना शर्त नहीं है। और अखे मुस्लिम यानी मुसलमान भाई मां की मौजूदगी में वारिस होकर मुतअद्दद होने की सूरत में मां पर हजबे नुकसान तारी करता है, यानी मां के हिस्से सुलुस को हिस्से अकल सुदुस से बदल देता है। बरखिलाफ रकीक काफिर गुलाम भाई बहन या काफिर भाई बहन कि वो बिल्कुल वारिस ही नहीं है, उनके अंदर विरासत का माना मादूम है, इसीलिए वो उनके लिए हाजिब नहीं होंगे। क्योंकि महरूम जैसा कि मैंने आपके सामने जिक्र किया वो मादूम के दर्जे में है, उसका कोई एतबार ही नहीं है। बरखिलाफ महजूब के बाप की मौजूदगी में मुसलमान भाई बहन जो है वो महरूम नहीं है बल्कि महजूब है। वो मिन वजहिन वारिस है और मिन वजहिन वारिस नहीं है। तो उनमें इर्स का माना है अगरचे कामिल नहीं है, बस इस्तेहकाक इर्स में उसको मुर्दा करार दिया, यानी खुद के मुस्तहिक होने की सूरत में उसको मुर्दा करार दिया। बाप की मौजूदगी में उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हज्ब यानी दूसरे के हिस्से में नक्स तारी करना या दूसरे को महरूम करने के सिलसिले में इनको जिंदा करार दिया। इसीलिए बाप की मौजूदगी में इख्वा खुद तो मुस्तहिक इर्स ना होने के बजाय मां पर हजबे नुकसान तारी कर रहे हैं। लिहाजा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इख्वा मुसलमान को इख्वा गुलाम और इख्वा काफिर पर कयास करना ये कयास माल फारिक है, ये दलील भी उनकी नहीं चलेगी। ये बात वाज़े हो चुकी कि मां पर मुतअद्दद इख्वा व अखवात की मौजूदगी की सूरत में जो हज्ब तारी होता है और उस हज्ब के तारी होने की वजह से मां का जो नुकसान हो रहा है एक हिस्से का, उस एक हिस्से का मुस्तहिक मसले में मौजूद बाप होगा, भाई नहीं होंगे। अजीज तलबा, ये तीसरे अहम फ़ायदे पर तफसीली गुफ्तगू आपके सामने हो चुकी। इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में फ़ायदे राबिआ चौथे अहम फ़ायदे पर हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.